कराची का हम पर एहसान है। कराची ने पूरे पाकिस्तान को नवाजा है और आज तक और नवाज रहा है। यह शहर आज भी प्यार देने के लिए तैयार है। आप इसको ओन तो करें। और अभी तो आप दिन दहाड़े, यानी कि ये तो आजी साहब तो एक बात कर रहे हैं कि रात की, यहाँ तो आप दिन दहाड़े जो है वो अपने बैठे हुए होते हैं, लुट जाते हैं, स्ट्रीट क्राइम वो हो जाते हैं, और जरा से भी आपने कोई भी मजामत करी, आपको जो है फौरन जो है गोली मार देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल हमीद और आप देख रहे हैं मेरी वोट का सीरीज कराची वाईफाई। आज का जो प्रोग्राम है वो मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रोग्राम है, और मैं उसके लिए समझे कि थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूं। और यह है कि अब तक जो मैंने प्रोग्राम करे हैं, शायद मैं ये समझूं कि मेरे ये आने वाले प्रोग्राम में सबसे जो है वो अच्छा और बेहतरीन प्रोग्राम होगा। अल्लाह पाक ने जिन कामों के लिए मुझे चुना, और अल्लाह के करम से जो चीज़ें मैं करने की मैंने कोशिशें करी हैं, इसमें मैं आपको बताता रहा हूँ कि वक्तन फ़वक्तन के बहुत सारे लोगों का हाथ है। लेकिन आज की जो मेरी मेहमान शख्सियत है, इनको मैं इस तरीके से जो है मैं लेता करता हूँ कि जब भी उनको देखा, जब भी उनको सुना, जब भी इनसे मिला, तो कहते ना कि एक आरज़ू होती है कि मैं शायद इनके जैसा बन सकूं, या जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके काम इतने हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, कि उसमें से कुछ थोड़ा बहुत भी अगर मैंने काम शायद मैंने उस तरीके से कर लिया, तो जिस काम के लिए अल्लाह पाक ने मुझे चुना है, शायद मैं ये समझता हूँ कि शायद उसका हक़ अदा हो जाए। क्योंकि ये जो हैं एक तरीके से समझें कि रोल मॉडल भी हैं, इंस्पिरेशन भी है, और जो इनके काम है ना, यानी कि उसकी एक बहुत ही बड़ी अपने के नाम में एक लंबी फहरिस्त है। मैं इनका इंट्रोडक्शन इस तरीके से जो है वो मैं करवाता हूँ कि करते हैं बात बड़ी सच्ची और साफ मोहतरम जनाब हाजी हनीफ तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह खुश हाजी रखे, अल्लाह खुश रखे। बेहतर है, करम अल्लाह का। तबीयत अब आपकी सही है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। मैं पहले आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जो है अपने इस मेरी वोट का सीरीज़ का हिस्सा बने, और आप जो है, क्योंकि मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहा होता हूँ, पूछ भी रहा होता हूँ, और आप मुझे जो है बहुत सारी चीज़ें बता भी रहे होते हैं, कर भी रहे होते हैं। तो ज़रूरी था कि मैं ये वोट का सीरीज़ जो कराची वाईफाई है ये मैं करूं, और आप इसमें शामिल हों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जो हम आपसे आज हम बात करेंगे और जो चीज़ों को हम लेके जाएंगे, क्योंकि आपकी खिदमत बहुत है, आपके जो अपने जो समझें कि आप एज ए वफाकी वज़ीर भी रहे, जिस तरीके से आपने चीज़ों को बहुत सारी ऐसी खिदमत आपकी हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि जो कायद-ए-आज़म के अपने जो मज़ार में जो अपने म्यूज़ियम है, वो आपके बदस्ते मुबारक जो है इसका इब्तिदा हुआ, और ये यानी कि कॉन्सेप्ट भी आपने दिया और ये चीज़ों को भी आपने बताया। तो इस तरह के बहुत सारे काम, ये सब चीज़ें हैं। तो आप हमें आज अपने इस समझें कि ज़िंदगी के इस पूरे सफ़र से जो है हमें रोशन मुनव्वर करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें से सारा काम जो मुझसे हुआ वो अल्लाह की तौफीक से हुआ। बेशक बेशक। कायद आज़म के जिस म्यूज़ियम की आप बात कर रहे हैं, मज़ार कायद आज़म के नीचे, उसमें जो कायद आज़म का बेडरूम है, या क्रॉकरी का सामान है, या टेबल है, या सोफ़ा है, ये तमाम चीज़ें 40 साल से इस इफ्तिताह से पहले गोदाम में रखी हुई थी। ऐसी पड़ी 40 साल। 40 साल। मैंने मीटिंग की और पूछा कि सुना कि कायद आज़म की बड़ी अच्छी नवादरात, बड़ी अच्छी उनकी इस्तेमाल की चीज़ें आपने संभाल के रखी हैं। तो ब्यूरोक्रेट ने जवाब दिया, हाँ सर, बहुत संभाल के रखी है। बहुत संभाल के रखी है। मैंने कहाँ रखी हैं? उन्होंने कहा कि वेयर हाउस में। वेयर हाउस का दूसरा तर्जुमा गोदाम में। जी जी जी। अब कायद आज़म की आप तमाम चीज़ें गोदाम में रख दें 40 साल, और संभाल के,
वो भी संभाल के कहें, बहुत संभाल के। मैंने कहा ये रखा क्यों 40 साल इसको? उनका इसलिए रखा है कि कायद आज़म के मकबरे के नीचे म्यूज़ियम बनाने के बारे में किसी ज़माने में फैसला हुआ था कि जापान के माहिरीन आकर म्यूज़ियम बनाएंगे। सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान में म्यूज़ियम बनाने वाला एक बंदा भी नहीं है। मैंने जब ये सवाल किया तो शुरका में से एक डायरेक्टर जनरल नबी अहमद ख़ान थे, वो तमाम म्यूज़ियम्स के इंचार्ज थे। अच्छा। उनका सर मैं बात कर सकता हूँ? मैंने कहा बात कीजिए। उनका मैं चैलेंज कबूल करता हूँ, किसी जापानी माहिर के बुलाने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तानी है, जापानी की ज़रूरत क्या है? मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, मैं बना दूँगा। आप ये बताएं कि आपको तैयार कब चाहिए? तो मैंने कहा 25 दिसंबर 1987 को मैं इफ्तिताह करना चाहता हूँ। उनका तैयार मिलेगा? मैंने कहा कि थोड़ा ही टाइम है, देख लें, सोच लें। बोला तैयार मिलेगा। मैंने ऑर्डर दे दिया, फाइनल कर दिया, पूरी ब्यूरोक्रेसी ने उनको दे दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मुझे एक एज ए वर्कर पता था कि हर काम में थोड़ी देर हो जाती है। हाँ, आगे पीछे होता है। तो थोड़ा सा आगे पीछे ये हुआ कि 25 दिसंबर के बजाय 23 मार्च 88 को तैयार हुआ। और अब जो भी आपके हमारे सुनने देखने वाले जाकर सुनेंगे और देखेंगे तो बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि इस म्यूज़ियम का इफ्तिताह हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब ने 23 मार्च 1988 को किया। क्या बात है। तो ये चीज़ें छुपाने के लिए नहीं थी, ये चीज़ें दिखाने के लिए थी, बताने के लिए। और लाखों का लोग अब तक उसको आकर देख चुके हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, और पूरे पाकिस्तान से जो कराची आता है वो इस म्यूज़ियम को देखने ज़रूर जाता है। फिर इसके बाद ये कि कायद आज़म के मज़ार के गिर्द बाग़ कायद आज़म अब बना हुआ है। ये 40 साल तक बना हुआ नहीं था। अच्छा। धूल मट्टी उड़ती थी। मैंने इन लोगों से पूछा तो इन्होंने का कोई माकूल जवाब नहीं दिया। तो मैंने जुनेजो साहब वज़ीर आज़म थे, अच्छा, शरीफ तरीन वज़ीर आज़म में से थे वो। सही। मैंने पूछा कि ये आप इस मरतबा 25 दिसंबर को आएंगे कायद आज़म के मज़ार पे 87 को? उनका हाँ आऊँगा। आए, फातिहा पढ़ी। तो मैंने कहा मुझे आपसे ज़रा बाहर निकलेंगे तो बात करनी है। तो बाहर निकल कर उन्होंने पूछा कि हाजी साहब क्या बात करनी है? तो मैंने मार्बल पर उंगली फेरी। अच्छा। तो सारी उंगली काली हो गई। अच्छा। मैंने कहा ये आप देख रहे हैं क्या है? बोले ये तो समझ गया ये धूल मट्टी है, लेकिन ये बताया कि क्या आप चाहते क्या हैं? मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि कायद आज़म, बाग़ कायद आज़म बनाकर एक कायद आज़म के इस शहर कराची को तोहफ़ा दे दें। अच्छा। तो लोग यहाँ ग्रीनरी में बैठेंगे। अब कई एकड़ का बाग बना हुआ है, लोग आते हैं, विज़िट करते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपने शहर को, जहाँ से मैं 3 मरतबा MNA हुआ, काउंसलर भी बना, लेकिन अपने शहर को एक तोहफ़ा देने की सआदत अल्लाह ताला ने अता फरमाई। हमें शहर ने क्या दिया? मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक 3 मरतबा डबल प्रमोशन मैंने हासिल किया। अच्छा। यानी दूसरी में मैं फर्स्ट आया तो 4th में गया। अच्छा। 4th में फर्स्ट आया तो 6th में गया। 6th में फर्स्ट आया तो 8th में गया। लेकिन ये सब इस कराची शहर का फैज़ान है। या आप कराची में जो जाते हैं लियारी एक्सप्रेस वे, जी, तो आप कभी कभी फैसल फेडरल बी एरिया ऐसे ही नॉर्थ नाज़ाबाद से गुजरने में तकलीफ महसूस करते हैं, लेकिन अगर आप चढ़ गए लियारी एक्सप्रेस वे में, सही है, तो थोड़ी देर बाद आप नॉर्थ कराची की तरफ पहुंच जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो अल्लाह का बड़ा करम है। बिल्कुल। इसके बनाने के लिए हमारी तरफ से जो लोग बैठे थे, एक मैं बैठा था, एक हाफिज़ मोहम्मद तकी शहीद जो 12 रबीउल अव्वल को शहीद हो गए थे, तो वो हम दोनों बैठे थे। जब भी उधर से गुज़र होता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, या अल्लाह तेरा करम है कि तूने हमें ऐसी शहर में पैदा किया जो कारोबारी मरकज़। कराची का हम पर एहसान है। कराची ने पूरे पाकिस्तान को नवाजा है और आज तक नवाज रहा है। और अभी जो ज़लज़ला आया था कश्मीर में, उस वक्त सरहद कहलाता था, अब KPK कहलाता है।
तो पूरे पाकिस्तान की मदद एक परले में, और कराची के एक परले में कराची, वो भी कराची फिर भी सबसे ज्यादा भारी। तो इससे आप अंदाजा लगाएं तो ये कराची का है। और फिर कराची में मैं चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह सूबे का भी वजीर सेहत रहा, तो कोई आदमी कहता है सिविल अस्पताल में इलाज कराना है, मैं फ़ोन कर देता हूँ। कोई कहता है जिना में कराना है, मैं फ़ोन कर देता हूँ। कोई कहता है अब्बासी शहीद में, तो मैं फ़ोन कर देता हूँ। कोई कहता है SIUT में कराना, तो मैं फ़ोन कर देता हूँ। कोई कहता है NICVD में कराना है, तो मैं फ़ोन कर देता हूँ। कोई कहता है NICH में कराना, तो मैं फ़ोन कर देता हूँ। तो ये सब ताल्लुकात बनाने का मकसद क्या है कि गरीब की मदद के लिए हम अपना हाथ आगे बढ़ाएं, आवाम की फलाह बहबूद, हम आवाम की फलाह बहबूद। मैं यहाँ पे ना एक चीज़ को तस्करा भी करना चाहूँगा और उसके बारे में पूछना भी चाहूँगा कि जो आपने समाजी काम भी किए, सियासत भी करी, और माशाल्लाह आप एक मज़हबी एक शख्सियत भी हैं, मज़हब के ऊपर भी काम, ये सारी सब चीज़ें, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ हुआ करती थी। यानी कि सियासत, मज़हबी काम, मज़हबी चीज़ें और फलाही काम, समाजी काम, ये सब चीज़ें एक साथ हुआ करती थी। आज ये सब अलग अलग क्यों हो गई हैं कि सियासत अलग, मज़हबी अलग, फलाही काम अलग? ये क्या हो गया? ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है और हमारे सुनने वालों को इसमें समझना चाहिए कि जब इन तीनों को एक समझने वाला दौर था, हाँ, तो मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग MNA बनते थे। क्या बात है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अल अज़हरी जैसे लोग MNA बनते थे। क्या बात है। मौलाना शाह तुराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह अलैह जी गौसे पाक की औलाद में से हैं, वो MNA बनते थे। क्या बात है। और जब ये तीनों चीज़ों को अलग अलग कर दिया, इंतशार, इफ्तराक, लड़ाई झगड़े, दहशत गर्दी, लूट मार और एक तबाही का आलम हर जगह फैल गया है, तो ये तीनों चीज़ें आज भी फिर प्यार मोहब्बत की फिजा पैदा करनी है, तो मजहबी चीज़ अलग नहीं है, वो एक ही चीज़ है। सियासत अलग नहीं है। आखिर सियासत में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला भी थे ना, सुभान अल्लाह। सियासत में सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला भी थे ना, सियासत में सैयदना उस्मान गनी भी थे ना, सियासत में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी थे ना। तो मजहबी, सियासी और खिदमत खल्क ये सब एक था, तो शहर में अमन था। जब ये इख्तिलाफ हुआ, बढ़ गया और कहना शुरू कर दिया मैं मजहबी आदमी हूँ, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, तो फिर इंतशार पैदा हुआ। और आज भी इलाज यही है कि ये चीज़ें जब एक हैं तो इन सब चीज़ों को एक साथ करीब लाने की ज़रूरत है। क्योंकि असल में क्या चीज़ हो रही है कि जो वोट ले रहा है उसको नहीं पता मैं वोट क्यों ले रहा हूँ, और जो वोट दे रहा है तो उसको नहीं पता कि मैं वोट क्यों दे रहा हूँ। और हमें समझ में नहीं आ रहा कि यार हुकूमत क्यों नहीं चल रही, और अपने जो है जो अवाम है, जो अपने क्या नाम है कि अब तो ये कौम से तो एक सबने बिखर गए ना हम लोग, ये बिखरने की वजह क्या? वो वजह मुझे जो हाजी साहब ये समझ में आई वो यही आई है कि ये तीनों चीज़ एक ही जो है अपने क्या नाम है हुआ करती थी, जो अलग अलग हो गई, ये चीज़ें बढ़ गई, यहाँ पे फिर हम भी बढ़ गए। अब जो है वो ज़बान भी अपने अलग हो गई, वो इलाका, वो सारी सब चीज़ें, हर चीज़ें सब कुछ बढ़ गई, ये सारी की सारी एक हुआ करती थी। और देखिए एक होने की इसमें मिसाल दूँ, मैं 4 टेन्योर यानी 8 साल के लिए ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का सदर रहा। सदर रहे आप, सही है। तो जब सदर था तो ये सब एक थे ना, एक थे, तो एक दूसरे की मदद करते थे। बिल्कुल। कोई स्कूल के दाखिले की फ़ीस दे रहा है, हाँ, कोई ट्यूशन फीस दे रहा है, सही है, कोई जो है वो शादी ब्याह के मौके पर मदद कर रहा है, कोई घर की खरीदारी के मौके पर मदद कर रहा है। ये सब एक थे और अलग अलग नहीं थे, तो एक दूसरे की मदद करते थे। अब ये सब अलग अलग हो गए तो इंतशार भी पैदा हो गया, इख्तलाफ भी पैदा हो गया। आज शायर ने कहा तो दूसरे हवाले से है, लेकिन मैं आपको इस अर्ज़ कर रहा हूँ आपके साथ साथ ज़रिए दोस्तों को,
आज भी हो जो इब्राहिम का ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे कुल गुलिस्ता पैदा। क्या बात है। आज इब्राहिम का ईमान चाहिए, ऐसा ईमान ईमान पे हो जाए तो आग भी ठंडी हो जाएगी बिल्कुल। और चमन और गुले गुलजार हो जाएगी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है। और हमारे सामने मिसाल बैठी हुई है। यानी आप इनकी आप हाजी हनीफ तैयब गूगल पे डाल लें यार, आजकल तो हर काम गूगल पे ही चलता है ना सर। गूगल पे डाल लें, गूगल खुद चीख चीख के बता रहा है इनके बारे में। तो बात यह है कि पहले लीडर जो होते थे, पहले जो अपने क्या नाम है MNA MPA जो होते थे वो ऐसे होते थे, और शहर फिर वैसा होता था, मुल्क फिर वैसा होता था। जब MNA MPA हमारे जो हैं वो हुक्मरान जब ऐसे नहीं रहे तो हमारे शहर, हमारी गलियां, हमारे रास्ते और हमारा मुल्क जो है वो सारे का सारा टेढ़ा हो गया, और कौम से आवाम बने और एक भीड़ बन के जो है सबके रास्ते जो हैं सर वो अलग अलग हो गए, सबके रास्ते अलग हो गए। और बहुत ज़्यादा दुख की बात है। देखें, ये कराची अगर पूरे मुल्क को नवाज सकता है बिल्कुल, तो कोई तो आए जो जीत के इस कराची को बनाए। हर जगह खंडर हैं, पानी बह रहा है, पीने को पानी नहीं मिल रहा है। मैं पेट्रोलियम का मिनिस्टर रहा हूँ, लेकिन पहले कभी गैस के बारे में ये नहीं पूछना पड़ता था कि चाय बन सकती है यार, बताएं यार, गैस है या नहीं है यार, बताएं। अब तो गैस भी नहीं है। अब हर तरफ एक तबाही का के आसार हैं। देखिए, आप जब सब्जी मंडी पुरानी जो है उससे लियाकताबाद की तरफ जाना चाहें तो पहले गुलशन इकबाल जाएं, फिर मुड़ें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लियाकताबाद की तरफ से हाफिज़ मोहम्मद तकी शहीद MNA और MPA थे, MPA और मिनिस्टर थे, और गुलशन इकबाल की तरफ से सब्जी मंडी की तरफ से मैं MNA था। तो यहाँ से रास्ता कच्ची आबादी से पक्का निकाल कर मैंने दिया, उधर से सिंधी मुस्लिम होटल से लियाकताबाद से हाफिज तकी ने निकाला। तो अब लियाकताबाद से गुलशन इकबाल आना है, एक पुल पकड़ा और फौरन आप पहुँच गए, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपको इस शहर ने जो नवाजा है और पूरे मुल्क को नवाजा, तो आप इस शहर की मुश्किल को दूर करें। आप क्या दे रहे हैं शहर को क्या दे रहे हैं? आप सिर्फ शहर से ले रहे हैं। तो ये यकीनन बहुत दुख और अफसोस की बात है। लेकिन आप ये देखिए कि मुझे याद है जब ज़लज़ला आया था और तबाही फैल गई थी कश्मीर में, और उस वक्त के सरहद में और KPK में आजकल में तबाही फैली थी। तो दूसरे तीसरे रोज़ ही में उस वक्त एक एरो एशिया फ़्लाइट चला करती थी और ताबानी वालों की थी। मैं उसमें बैठकर वाया फैसलाबाद इस्लामाबाद पहुंचा, और हमारी कश्मीर में अल मुस्तफ़ा पहले से मौजूद थी। यानी अल मुस्तफ़ा कश्मीर के मुज़फ़्फ़राबाद में भी थे, नीलम में भी थी, कोटलिम में भी थी, इसी तरह और तमाम इलाक़ों में मौजूद थी। उन्होंने फ़ौरन फलाह का भलाई का काम शुरू कर दिया। अब जब गए तो पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ रमज़ान में ये सैलाब तो सबको, मुझे एक मरतबा एक साहब ने पूछ लिया इंटरव्यू में कि आपके बारे में सुना है कि आप भी थे वहाँ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं था। बोला आप कहाँ थे? तो मैंने उनको प्यार से समझा कि मैंने कहा जो सेहरी आप करते थे और जो इफ्तारी करते थे वो सब अल मुस्तफ़ा तैयार करके सेहरी और इफ्तारी से पहले आपके घर तक पहुँचा और आप अपने हाथों से बनाते थे। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने नवाजा, तौफीक दी, और हर घर का, हर मोहल्ले का, हर शहर का बंदा कश्मीर में और वहाँ पहुँचा हुआ था और ख़िदमत कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़िदमत का सिलसिला अब जारी है। 1.5 लाख से ज़्यादा मोतिया की मुफ्त सर्जरी अल मुस्तफ़ा कर चुकी है, मुफ्त। 50,000 से ज़ायद होंठ कटे, तालू कटे बच्चों की सर्जरी कर चुकी है। बहुत बड़ी बात है सर ये, अल्लाह का करम। और फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। खाली अगर खाली होंठ कटा हुआ है ना तो 50-60 हज़ार का ऑपरेशन होगा। अगर होंठ के साथ नाक का भी कोई पोर्शन कटा हुआ है तो इससे ज़्यादा होगा।
और अगर ये दांत के अंदर के पोर्शन में भी कुछ तकलीफ है 1.5-2 लाख का ऑपरेशन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें मुफ्त करने की तौफीक दे रही है और तौफीक दे रही है मुखैर हजरात के ताउन से, वो ताउन करते हैं। तो हम कहते हैं अभी आपके जरिए कह रहे हैं ये जब भी चले तो मैं कहता हूं कि जो भी हो आप हमसे राब्ता कायम करें। इंशाल्लाह आपका बच्चा जिसका होंठ कटा हुआ है, अगर होंठ कटा रहेगा तो इसकी शादी नहीं होगी, इसकी तालीम नहीं होगी, इसको नौकरी नहीं मिलेगी, वो मुस्कुरा नहीं सकेगा। अगर हमारे पास आ गए आपके ज़रिए वो हमारे पास आ गए और उनका मुफ्त ऑपरेशन हो गया तो शादी भी होगी, तालीम भी होगी, मुलाजमत भी मिलेगी, सब काम हो सकेगा। हिस्सा डल जाएगा, हिस्सा ही डालना है और यही काम तो कुदरत ही कर रही है, लेकिन मैं और आप अपना अपना हिस्सा डालें और सुनने वाले भी ये सोचें हमें हिस्सा डालना है। बस इस्लाम में क्या है, हुकूकुल इबाद और हुकूक अल्लाह क्या है, अपना हिस्सा डालो। शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की एक शम्मा जलाते जाते। क्या बात, शम्मा जलाओ, क्या बात है, शम्मा जलाए और बस बात ये कि उसको फिर सूरज की रोशनी बनाना वो तो अल्लाह का काम, अल्लाह का काम। भाई नियत ही कर लें, खाली नियत ही करें। आप देखें जब तक कोई बुरा काम करेंगे नहीं ना गुनाह नहीं मिलता, लेकिन सवाब की जो आपने अगर सोच भी लिया ना, अल्लाह पाक ने इरादा ही उसका जो है वो सवाब मिल गया आपको। अब वो कर रहे हैं ना करें वो चीज़ें हो ना हो। मैं तो आपके इस पॉडकास्ट के ज़रिए कहना चाहता हूँ खुदा के लिए इस कराची की अहमियत को समझो। पूरे मुल्क में जो नारा लग रहा है सैयदी मुर्शिदी या नबी ग़ुलाम हैं रसूल के ग़ुलाम हैं, ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये ATI का अंजुमन तलबा इस्लाम का और कराची का फैज़ान है। बिल्कुल। तो कराची तो नवाजने वाला है, गरीब परवर शहर है, गरीब नवाज शहर है, कोई यहाँ भूखा नहीं सोता था, अमन का शहर था। 2-2 बजे रात घर से निकलकर बंस रोड का खाना खाने के लिए लोग जाते थे, खारदर जाते थे, हुसैनाबाद जाते थे। अब तो गुलिस्तान जौहर जहाँ चाहें चले जाएं, सब जगह होती थी। तो ये अमन सुकून से प्यार देने वाला शहर था। ये शहर आज भी प्यार देने के लिए तैयार है। आप इसको ओन तो करें। और अभी तो आप दिन दहाड़े, यानी कि ये तो आजी साहब तो एक बात कर रहे हैं कि रात की, यहाँ तो आप दिन दहाड़े जो है वो अपने बैठे हुए होते हैं, लुट जाते हैं, स्ट्रीट क्राइम वो हो जाते हैं, और जरा से भी आपने कोई भी मजामत करी आपको जो है फौरन जो है गोली मार देते हैं। और कहीं कोई बोलने वाला पूछने वाला, CCTV कैमरे की वजह से टीवी पर आ जाता है कि ये बंदा अपने दुकान में माल बेच रहा है। हाँ। ये माल खरीदने आया, उसने नीचे देखा, उन्हें फौरन गन रख दी और सारा माल लूट के चले गए। तो इस तरह से क्या होगा? तो बिल्कुल देखा है कि ऑन स्पॉट वो चीजें देखी जो मार के भी जाते हैं। जरा से भी कहीं कोई आदमी क्योंकि आप हलाल कमा रहे हो ना, हराम थोड़ी कमा रहे हो कि आज यूं करके बैठ जाओगे। हलाल का आप पूरे दिन से लगे हुए हो, पता नहीं आप किस तरीके से पैसा कमा रहे हो, आप अपने घर बार का देख रहे हो, अपने फैमिली का देख रहे हो, ये सारी सब चीज़ें कर रहे हो आप। और आप देखो कि यार ये लूट के जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप करने की सोच, तो क्या होता है ठग गोली अंदर उतारते। और बहुत सारे लोग बेचारे ऑन स्पॉट शहीद हो जाते हैं। और फिर आप ये देखिए, मैं इस कराची की बात कर रहा था, हम कराची ही की बात ज़्यादा कर रहे हैं कि देखिए हमारा जो यतीम खाना, उन्होंने उसका नाम यतीम खाना नहीं रखा। अच्छा, माशाल्लाह। मेरा घर अल मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। किसी यतीम बच्चे से पूछो बेटे तुम कहाँ रहते हो, तो वो ये नहीं कहेगा मैं यतीम हूँ, यतीम खाने में रहता हूँ। वो कहेगा मेरा घर है अल मुस्तफ़ा, मैं उसमें रहता हूँ। बुजुर्ग लोगों को घर से निकाल दिया जाता है। अच्छा। ये शहर कराची में ऐसा कभी नहीं था। अब ऐसा हो गया है। हमने जो नाम रखा है गोशाए सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जो ख़वातीन जो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए जो हमने शेल्टर होम बना रखा है उसका नाम रखा है गोशाए खातून जन्नत। सुभान अल्लाह। ताकि लोगों का ब्रेन वॉश भी होता रहे और अच्छी तरबियत होती रहे। तो ये सब कुछ होता है। और माशाल्लाह यतीम बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं।
अच्छा। 4 अलग अलग टाइम में गवर्नर साहिबान ने ख्वाहिश की कि हमारे घर बड़े बड़े, हमारे गवर्नर हाउस में बड़े बड़े लोग आते हैं, ये यतीम बच्चों को भी आप यहाँ लाएं तो मैं उनकी खा कर खिला कर खिदमत भी करूँगा, अपनी तरफ से कुछ तोहफे तोहफ़े भी दूंगा। तो हर आदमी चाहता है कि इन बच्चों की खिदमत की जाए। बिल्कुल। ये सारा शऊर वैसे इस्लाम ने दिया है, हाँ, लेकिन ये शऊर उजागर करने में कराची का बड़ा रोल है। बेशक 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 बेशक। वो तो कोई भी चीज़ हो ना, इल्म व अदब हो, कोई भी कल्चर हो, कोई भी विरसा हो, कहीं भी कोई भी चीज़ हो, ये तो मैं तो ये कहता हूँ कराची की मरूनी मिन्नत थी बेशक ये। और एक चीज़ मैं और ये बता रहा हूँ कि जो हाजी साहब अपने बात कर रहे हैं ना, जब ये वफाकी वज़ीर रहे या सूबाई वज़ीर रहे, तो उनका जवानी का टाइम था। वो जवानी में, आज भी माशाल्लाह जवानी है, नहीं, बस ये है कि अपने अब ये वो कहते हैं ना कलर नहीं लगाते, लेकिन अगर ये ज़रा उसमें वो करे तो ये पहचान नहीं सकते कि ये जो है अपने क्या नाम है हमारे जो है वो सर का ताज है। वैसे तो ये जवानी के ही सब आपकी चीज़ें थी। साल वो साल में आपने माहो साल जवानी के ही थे। हाँ हाँ, लेकिन सियासत में जो आप आए, हाँ आए, सियासत में जो आप आए, तीनों मरतबा में मैंने इलेक्ट हुआ तो जवान था, जवान था। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं सूबाई वज़ीर था तो जवान था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी है कि माँ बाप की तरबियत का ये फैज़ान है, असातिज़ा की तरबियत का फैज़ान है। मेरे मुर्शिद करीम गज़ाली दौरा अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब का ये फैज़ान है कि इन तमाम बातों के बावजूद कभी नैब वाले, एहतसाब ब्यूरो वाले, एहतसाब कमीशन वाले मेरे दरवाजे पर कोई भी नहीं आ सकता। यह अल्लाह का मुझ पर करम है। कोई वो आजकल की वो होती है ना, क्या नाम है कि एक हुकूमत चली जाती तो दूसरी हुकूमत जो है वो उसका जो है वो पकड़ सकड़ कर रही होती है। ये पहले नहीं थी, ये चीज़ें ये पहले नहीं थी। ये अच्छा, ये जो आपकी ये चीज़ें हैं ना, ये सारी हमारी यंग जनरेशन यूथ की तरफ जा रही है। यूथ जिसको हमने, मैं ये कहता हूँ कि यूथ को हमने भूत बना दिया है। सही है ना, कि हम बहुत भूत यूँ है भूत वो दिखते नहीं है। तो भाई यूथ को फिर मौका भी तो दे ना। आप तो चीज़ें छोड़ो, मेरा कहने का मकसद है कि जवानी में यूथ है ना, ये सब काम करे, आप अपने जो है सियासत की तरफ भी आए, सब चीज़ें करी, तो वो आपका अपने जवानी का पीरियड था ना, तो फिर मौका भी तो दे ना। हम तो छोड़ते ही नहीं है सीट, और फिर उसके बाद यूथ की बातें करते हैं। और जितने भी आप हमारे देखें, मुख्तलिफ बड़ी बड़ी पार्टियों के लोगों ने अब इस एज में, जो यकीनन शुगर भी है, एज भी है, मैं मानता हूँ, एतराफ़ करता हूँ कि एजेड आदमी हूँ, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियों ने आकर मुझसे रब्ता कायम किया। ऐसे इस इलेक्शन में आप खड़े हो जाएं, किस सीट से खड़ा होना है। हाँ, मैंने कहा नहीं, मुझे अब नहीं खड़ा होना। ये अब नौजवानों को और जो जानदार तरीके से काम कर सकते हों उनका काम है। हाँ, मैं उस वक्त जवानी का ये था कि मिसाल के तौर पर टंडो यार गया तो वहाँ का एसडीएम और एसएसपी और डीएसपी समझा कि हाजी साहब पहली मर्तबा आए हैं, तो मुझे स्टेज पे बिठा दिया। अब थोड़ी देर बाद मैंने बुलाया, अल्लाह देता इधर आना, अल्लाह यार इधर आना, मेरे भाई अब्दुल्ला समद इधर आना, अब्दुल समद इधर आना। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं, हाजी साहब तो पहली मर्तबा आए हैं, ये यहाँ के लड़कों को नाम ले लेके पुकार रहे हैं। लेकिन उस वक्त काम करने की सकत होती है, जिनमें काम करने की सकत है। और एक बात अच्छी तरह याद रखें, इल्ज़ाम तराशी सियासत की तबाही का बड़ा सबब है। इल्ज़ाम तराशी न करें, बुरा भला न कहें, और अगर कभी माफ़ी मांगने का मौका मिले तो माफ़ी मांगने में पहल करें। बिल्कुल, अल्लाह इससे खुश होता है, सिफत है, अल्लाह बहुत खुश होता है। माफ़ करना, माफ़ी मांगना, इसकी बड़ी अजमत है, इसकी बड़ी अजमत है। हाजी साहब, मौका है एक दो सवाल करने की, जो है वो मैं जिसारत कर सकता हूँ? जी, आपकी इजाज़त है मुझे कुछ, क्योंकि इस काम में मुझे इतना तो कोई टाइम हुआ नहीं है। आप बहुत सारी सब चीज़ें गाइड भी करते रहते हैं, रहनुमाई भी करते रहते हैं। मुझे ये बात मुझे था पूछने का कि क्या तबलीग दीन और ये
जो फलाई काम है या जो सियासी काम है, ये दोनों क्या अलग अलग हैं? ये असल में हम लोगों ने अलग अलग बना दिया। चीज़ें तो ये एक ही हैं, लेकिन दीन की तबलीग जो है वो सच बोलना सिखाएगी, किसी को मदद करना सिखाएगी, और सियासत दरअसल नाम किसी के मदद करने का ही है, अमल है वो, अमल का अमली पहलू है। तो आपको तीनों को अगर मिला जुला कर चलेंगे तो आप एक कामयाब और कामरान ज़िंदगी गुजारेंगे। और जिन जिन लोगों ने इसको अलग समझा, जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, एक्वायर नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव, झूले से लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। तो पूरी ज़िंदगी इसमें शामिल हो गई, पूरी ज़िंदगी में शामिल है। और ये जो आज पूरी जुर्रत के साथ बंदा अर्ज़ कर रहा है कि मेरे पास तो कोई भी आज तक आया नहीं, इसलिए कि मेरी सियासत की बुनियाद ही दीन से है। दीन ने ही मुझे समझाया कि अगर कोई इज़्ज़त मिली है तो फलां की खिदमत करो, मदद करो और अच्छे जगह पर उसको पहुंचाओ। आपको अल्लाह ताला ने ऐसे मकाम पर पहुंचाया है तो आप गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों की मदद करें। आप लोगों के इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल खोलें। अगर जिस तरह एक MNA के तौर पर मैंने पूरी कराची से और फिर पूरे पाकिस्तान में अल-मुस्तफ़ा बनाने के लिए दोस्तों को जमा किया और दोस्तों ने किया, आज अगर इसी तरह करें तो इंतशार दूर हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है, दुश्मनी दूर हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे, नफरत दूर हो जाएगी। आज हमने एक दूसरे को नफरत की निगाहों से देखना शुरू किया है। इलेक्शन पहले भी होते थे। मिसाल के तौर पर मैं 2 मिसालें देकर समझाऊं कि एक इलेक्शन में मैं सैयद महमूद अहमद मदनी जो पूरे जंग के एडिटर थे उनसे मैं जीत गया, और वो नहीं जीत सके जो अल्लाह को मंजूर था। लेकिन वो अगर कहीं बैठे हुए हैं और मैं गुजर रहा हूं तो देख कर खड़े हो जाते थे और इसी ताज़ीमन, और अगर मैंने उनको देख लिया तो मैं उनकी पूरी पूरी तकरीम करता था। क्या बात, इसी तरह हुसैन, हम एक मशहूर व मारूफ सुलेमान घांची, बहुत मशहूर आदमी, वो मैं जिस गली में रहता था 1 फरलांग के करीब में पैदल चलने के लिए थोड़ा पीछे उतर जाता था। उसी गली में आगे उनका घर था। तो वो जब भी देखते ना हाजी साहब जा रहे हैं पैदल, तो गाड़ी के आगे मेरे आगे गाड़ी ले लेते, बोले अंदर बैठो मैं घर तक छोड़ूंगा। मैंने कहा मैं अपनी सेहत की खातिर कुछ पैदल चलना चाह रहा हूँ। बोला आप पैदल चलते रहे अपनी सेहत की खातिर, लेकिन मैं आपसे खिलाफ इलेक्शन लड़ने के बावजूद आपको अपना बुजुर्ग मानता हूँ और आपके घर तक मैं आपको छोड़ूंगा। क्या बात। तो ये अदब का तकाज़ा, बुर्दबारी थी, मुरव्वत थी, एक दूसरे का एहतराम था। मशहूर मारूफ सिंध के गवर्नर भी रहे मोहम्मद मियाँ सुमरो, उनके वालिद अहमद मियाँ सुमरो, एक मरतबा मैं ये जो गोरा कब्रिस्तान की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ था, 50 सीसी थी, बंदा कोई और चला रहा था, वो पीछे से आए, उन्होंने मुझे देख लिया, गाड़ी साइड पे की, बोला ऐसा गाड़ी से उतरे। मैंने कहा मैं तो रोज़ जाता हूँ इस तरह, आप कब तक करेंगे? बोले नहीं अब मैंने देख लिया, देखा है मैंने तो आज देखा है, तो आज आपको मैं इस तरह नहीं जाने दूंगा, आप इस गाड़ी में बैठ जाएं और मैं आपको घर तक छोड़ूंगा। पहले ये एहतराम था बिल्कुल, और अब तो एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाने के अलावा कोई काम ही नहीं, एहतराम की जगह इल्ज़ाम ने ले लिया। तो ये क्या अलग अलग है? क्या दीन अलग है, दुनिया अलग है क्या? नहीं, असल में अगर दीन और दुनिया अलग होती ना तो हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक में किसी को बीमार है तो अयादत करो जाकर, ये सियासत का हिस्सा भी है ना अयादत करना, ऐसा ही है, और ये दीन का भी हिस्सा है कि जाकर आप उसकी अयादत करो। अगर किसी को आप महसूस करें कि इस वक्त इसको फ़ीस के दाखिले के लिए बच्चों के लिए पैसे नहीं हैं, सही है, तो ये इल्म का हुसूल दुनियावी भी है, लेकिन आपने अगर उसके बच्चे की फ़ीस अदा कर दी तो आपने ये दीन का भी काम किया, ये सियासत का भी काम किया। तो ये सब चीज़ें एक हैं, और अगर कोई आदमी हुकूकुल इबाद अदा न करे तो समझ लो उसने दीन का समझा ही नहीं है, न दीन को समझा,
न दीन पर अमल किया। तो इसलिए अक्सर और बेशतर जुमे का ये खिताब भी मेरा होता है कि चूँकि आखिरी 5-7 मिनट जब बाकी होते हैं तो जुमे की नमाज में लोग आते हैं, तो मैं कहता हूँ आखिरी 5 मिनट में ये समझाता हूँ। जैसे पाकिस्तान से इस वक्त पोलियो के ख़ात्मे के लिए उलमा कमेटी बनी हुई है, उसका सरबराह मैं हूँ, फ़कीर है। और जब मैं सरबराह बना तो उस वक्त हज़ारों लोग मफलूज हो जाते थे पोलियो के सबब। बिल्कुल। फिर फतवा देने वालों को समझाया, फतवेबाजी से रोका। अब ये फतवेबाजी से रोकने के लिए अपना सियासी स्टेटस इस्तेमाल किया और उनको समझाया कि आप फतवे न दें, ये बच्चा हमेशा के लिए लूला लंगड़ा और माजूर हो जाएगा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मानते चले गए। हज़ारों से वो केस सैकड़ों पे आए, सैकड़ों से दर्जनों पे आए, अब 10, 12, 15 पर आ गए। तो इस तरह ख़त्म करने की कोई कोशिश हमें करनी चाहिए। थैलीसीमिया के ऊपर भी आप अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं और उसके ऊपर एक कानून थैलीसीमिया का जो है वो पास हुआ है कि शादी से पहले टेस्ट कराना लाजमी है। ये कानून बना हुआ पाकिस्तान, दुनिया के तमाम मुसलमान मुल्कों में भी इस कानून पर अमल हो रहा है। हमारे यहाँ नहीं, वहाँ थैलीसीमिया ख़त्म हो गया है। यहाँ कानून बना कर रखा है, अमल दरामद नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब अमल दरामद नाम की कोई चीज़ नहीं है तो थैलीसीमिया है। अभी सैकड़ों अल-मुस्तफ़ा के पास लोग रजिस्टर्ड हैं जिनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन अल-मुस्तफ़ा करती है, जिसके लिए अभी हाल ही में सरसई यूनिवर्सिटी में भी ब्लड की डोनेशन का कैंप लगा। इससे पहले और उर्दू यूनिवर्सिटी में, मैं चूँकि 6 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की सिंडिकेट का मेंबर हूँ, तो वहाँ नौजवानों का ब्लड जमा करते हैं और फिर इनको फ्री ऑफ चार्ज लगाते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। हम तो कहते हैं आओ रब्ता करो, डायलिसिस फ्री कराना है फ्री करा लो, थैलीसीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्री कराना है फ्री करा लो। और आप अगर पोलियो के ख़ात्मे के लिए हमारा कहीं लेक्चर रखवाना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आएंगे, फ़ी सबीलिल्लाह अपने इस काम को सरअंजाम देंगे। तो अब ज़रूरत इस समर की है। और ये आप जितने जो 3 चीज़ें देखिए ना, आपने जो ये बात की थैलीसीमिया की, क्या है ये साइंस कहती है कि दूल्हा दुल्हन होने वाले जो है ना उससे पहले टेस्ट हो जाए। तो इस साइंस भी आ गई और माजूरी से बचाना, ये दीन भी आ गया, ये दीन भी आ गया। दीन और दुनिया दोनों चीज़ें तो मिलकर ही होता है। ये अलग अलग तो लोगों ने अपने मफादात की खातिर इसको ज़्यादा बयान करना शुरू किया, वरना ये एक ही चीज़ है। अब हम लोगों पे नहीं जाएंगे, वो कौन से लोग हैं उन पे नहीं जाते हम। पॉजिटिविटी काम है हमारा, मस्बत अपने जो है वो पैगाम देने का और काम करने का वो काम है। पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा हमारा जो है वो जाएं, वो चीज़ें करें। क्योंकि बात असल में ये ना कि हमारे मुल्क में इतनी नेगेटिविटी हो गई, इतनी नेगेटिविटी हो गई है। अब जैसे हम कोई भी अपने वाक़या होता है या कहीं भी कोई चीज़ें होती हैं तो हम फ़ौरन जो है वो, क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट बेस है, तो हमारे पास इंपोर्टेड अपने क्या नाम है चीज़ें बहुत होती है। लेकिन जहाँ कहीं कोई बात होती है ना, वो हम फिर शुरू कर देते हैं कि बाइकआउट करो भाई ठीक है बाइकआउट तो करो, लेकिन अपनी पाकिस्तान की चीज़ों को आप प्रमोट तो करो, आप सपोर्ट तो करो। मुझे 35 से 37 साल हो गए हैं विफाकी सतह के इजलासों में समझाते हुए कि एक चीज़ पाकिस्तान में जब बन रही है तो उसको इस्तेमाल करो, उसको तरक्की मिलेगी, मुलाजमतों के मौके क्रिएट होंगे, वो बनकर बाहर जाएगी तो आपके पास पैसा आएगा और ज़र मुबादला आएगा। और अगर मिसाल के तौर पर कोई टूथपेस्ट है या कोई खुशबू है या मिसाल के तौर पर कोई साबुन है पाकिस्तान में बन रहा है, आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, मुलाजमतों के मौके मौजूद होंगे और लोग आपको मुलाजमत मिलने पर दुआएं देंगे। देखिए ना, पाकिस्तान का अगर पानी मैसर है तो बाहर का पानी मंगवाने की और पीने की क्या ज़रूरत है। अब जैसे हमारी ये खुशबू है माशाल्लाह अल शेख की, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की बेहतरीन जो है वो जो है परफ्यूम है और इसकी जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी है और इसमें जो है वो कोई अल्कोहल वगैरह नहीं शामिल है। ये अल शेख की परफ्यूम्स की है, आप यूज़ भी करते हैं, आप इसको अपने देखते भी हैं
और अपने क्या नाम है आप इसको यूज़ भी करते हैं और आपने पसंद भी किया, इसकी बड़ी ज़बरदस्त जो है वो खुशबू है। तो ये चीज़ों को चाह रहे हैं कि हम अपने जो हैं वो प्रमोट हों, ये हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट। तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना ये हमारे पाकिस्तानी होने की दलील है। बिल्कुल ये बात ये पाकिस्तानी होने की दलील है कि हम बाहर की चीज़ें लें और पाकिस्तानी चीज़ें न इस्तेमाल करें, तो ख़ुद पाकिस्तान के साथ ये नामुनासिब रवैया है। और फिर इसके अलावा कंपटीशन भी है कि पाकिस्तानी चीज़ कंपैरेटिवली सस्ती मिलती है और आप कहते हैं कि इसकी खुशबू जो है परफ्यूम की ये दूसरे दिन भी मरतबा धुलने के बाद ही बाकी रहती है। तो ये तो एक प्रमोट करने के भी है ना, इकोनॉमिकल भी है। अगर आप कोई भी आप बाहर लेने जाएं इस वक्त, मैं समझता हूँ अच्छा ब्रांडेड अपने परफ्यूम जो है, जो कि अपने के नाम में ए क्लास क्वालिटी है, यानी कि 1 क्लास क्वालिटी है, वो कम से कम भी 4-5 हज़ार से कम का तो नहीं है। अल्लाह। और कितने एमएल का होता है वो? 200-250 एमएल का, बहुत से बहुत 300 एमएल का। ये एक छोटी सी अपने क्या नाम है कि आप ये समझे कि शीशी, इसको शीशी ही कहेंगे, एक छोटी सी शीशी जो है वो महीनों चलती है। और 5,000 में जो है आप जो है ये कुछ नहीं तो 40-50 आप ले सकते हैं, वो चीज़ें कर सकते हैं। हाजी साहब, आखिर में अच्छा, हम जो है आज हमारा जो एक फॉर्मेट होता है, ये तो हमने मेड इन पाकिस्तान का अपने वो हमारी कैंपेन है उसका वो सिलसिला है वो है, तो हमारा जो आज जो फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल आज हमने पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत है जो कमरे बैठ के अदा कर रहे हैं। यही बात मैं कह रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये विफाकी काबीना के इजलासों में फ़कीर ने ये बातें की हैं, तो आपने मुझे पुरानी बात याद दिला दी कि जो चीज़ यहाँ अवेलेबल है आप यहीं की चीज़ को इस्तेमाल करें, इससे प्रमोशन भी होगा, मुलाजमतें बढ़ेंगी, आपकी चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में भी लोगों के पास जाएगी। तो इस पर आप बहुत अच्छा मेड इन पाकिस्तान जो लोगो है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपसे ही सीखा है, आपने ही हमें जो है इस चीज़ के बारे में अपने बताया है कि यार अपने मुल्क की चीज़ों की किस तरीके से जो है वो हमें, क्योंकि हम कराची की भी जब बात करते हैं ना तो बहुत सारे लोग ये बोलते थे यार तुम क्या कराची करते हो, पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान का कोई हल है ना तो कराची का हल है। बेशक, जितना कराची को तरक्की देंगे ना, इकोनॉमिक हब है, इतने आपकी इंडस्ट्री फैलेगी, इतना ही मुलाजमतें मिलेंगी। और फिर कराची गरीब नवाज गरीब परवर शहर, कोई लाहौर से चला रहा है, कोई कोयटा से चला रहा है, कोई सिंध से चला रहा है, कोई सराइकी बेल्ट से चला रहा है, सब आते हैं। जिसका रिस्क अल्लाह ने कराची में उतारा है उसको कराची आने की इजाज़त है, और ख़ास तौर पे उतारा है। और बात यही है कि ये जो आपने सब चीज़ें बोली कहीं ना, ये सारी की सारी सब चीज़ें कराची से गायब हो गई। बस एक अल्लाह का करना ये कि समंदर कहीं जा नहीं सकता, वरना तो कहा यही जा रहा था कि समंदर भी कहीं उठा के ना ले जाए। वो कायद-ए-आज़म के मज़ार के ऊपर भी था ना कि यार कायद-ए-आज़म का मज़ार छोड़ देना बस। तो जाते जाते अल्लाह को हाजी साहब, आपसे बस गुजारिश ही है कि कुछ ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आप माशाल्लाह अपने खुतबे में भी करते हैं, अपनी आप जो दीन के जो आप तबलीग भी करते हैं उसमें भी करते हैं, तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ आप अपने कहना चाहें, करना चाहें कराची के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से? मैं अल्लाह के करम के हवाले से बात कर रहा हूँ। बेशक कि देखिए, मैं डॉक्टर बनने के लिए डॉ मेडिकल कॉलेज में दाखिल होना चाहता था। 37 तलबा के दाखिले हो गए, मैं 38वां था, मेरा नहीं हुआ, थोड़े बहुत आंसू भी आए। लेकिन अब 2 टेन्योर से मैं डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की सेनेट और सिंडिकेट का मेंबर हूँ। सुभान अल्लाह, तो अल्लाह का करम है माशाल्लाह। और जो डॉक्टर मैं नहीं बन सकता था उसकी जगह कराची यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की एजाज़ी डिग्री अल मुस्तफ़ा के हवाले से समाजी खिदमत करने के तौर पर अता फरमा। खाना काबा का जब तवाफ़ करता था तो सोचता था या अल्लाह, इसमें तो कुछ लोग गुस्ल देने के लिए अंदर जाते हैं, कभी ऐसा भी मौका मिल सकता है या अल्लाह मैं खाना काबा के अंदर जाकर गुस्ल दूं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मौका अता फरमाया सुभान अल्लाह, और मैं सुभान 55 मिनट तक, सुभान अल्लाह, 85-86 के दौरान 55 मिनट तक खाना काबा के अंदर जाकर गुस्ल देने की मैंने सआदत हासिल सुभान की। अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। आप इरादा करें, अल्लाह पर करम करेगा। फिर इसके बाद ये ख्वाहिश होती है कि रोज़ा रसूल के बाहर से तो सलाम पेश कर रहे हैं, कोई सूरत ऐसी पैदा हो जाए कि अंदर जा सकें। ऐसा भी हो गया कि 28वीं रमज़ान को पाकिस्तानी वफद गया, रोज़ा अक़दस का दरवाज़ा खोला गया, ऐलान हुआ कि जो पाकिस्तान का वफद आया हुआ है वो अंदर ले चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे तक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की सआदत मिली। और उस मौके पर मुझे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का शेर भी याद आया, और एक बात सफ़ी पूरी का भी याद आया, इधर से ख़ता ही ख़ता है मुसलसल, उधर से करम ही करम देखते हैं, और जहाँ हम कोई सैल गम देखते हैं वहीं जोश अब्रे करम देखते हैं। और आप आज जो है इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने, बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ। और समझे कि आप, मेरे पास अल्फाज नहीं है जो आप मेरी पॉडकास्ट सीरीज़ का हिस्सा बने, क्योंकि आप हर चीज़ों में मुझे सपोर्ट करते हैं और सजेशन देते हैं, और कोशिश यही होती है कि जो आपकी चीज़ें हैं उसको मैं लेके आगे चलूं, और आपके जो अपने मशवरे होते हैं उनको लेके चलूं। और ये पॉडकास्ट सीरीज़ जो है वो समझें कि मैं समझता हूँ आपके बगैर अधूरी होती, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं और जिस तरीके से चीज़ें आपकी खिदमात हैं उन सारी सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि हमारा असल में आपको पता ना कि जो हमारा मिशन है वो यही है कि इस पॉडकास्ट सीरीज़ से हमें जितनी भी अर्निंग्स हो रही हैं वो अर्निंग जो है वो हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो कार खैर में अपने इस्तेमाल हों, और इसी तरीके से जो हमारे छोटे मोटे जो हमारे काम हो रहे जो चल रहे हैं वो आसानी से अपने वो हो सके, क्योंकि हम लोग जो है वो किसी किस्म की जो है वो फंडिंग या अपने डोनेशन की बात नहीं करते, अपनी मदद आपके ऊपर हमारी चीज़ें होती हैं, चलती हैं। तो ये एक समझे कि एक ज़रिया है। एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा मैं करता हूँ आपकी आमद का, और ये जो हम करते हैं पॉडकास्ट सीरीज़, इसमें जो है आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि आप इसको जो है वो देखें, उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसमें जो भी हम कर रहे हैं उसके ऊपर हमें मशवरा देने के लिए कमेंट करें, उसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसकी एक एक अपने व्यू जो है वो हमें जो है, चाहे वो हमें 100 रुपये ही क्यों ना मिल रहे हो, वो कहीं ना कहीं कार खैर में जा रहे हैं, लग रहे हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।